जागरी जागरी मेरी सुरती सुहागन जागरी मेरी सुरती सुहागन जागरी। कहत कबीरा सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जगत प्रीत दे भागरी जगत प्रीत दे भागरी जागरी जागरी मेरी सुरती सुहागन जागरी मेरी सुरती सुहागन जागरी। जागरी हो जागरी जागरी हो जागरी मेरी सुरती सुहागन जागरी मेरी सुरती सुहागन जागरी। ओशो बैठे बैठे। शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। भगवान शिव विधि नंबर 45 में कह रहे हैं अह से अंत होने वाले किसी शब्द का चुपचाप उच्चार। जोर से कहिए, एक एक शब्द को समझिएगा। चुपचाप उच्चार करो और तब हकार में अनायास ही सहजता को उपलब्ध हो जाओ। कह रहे हैं जोर से नहीं करने की बात है, बात कर रहे हैं कि बस चुपचाप, और कहीं संकेत दे रहे हैं कि अगर तुम श्वास को पकड़ोगे तो श्वास वो हकार का वो ध्वनि कर ही रही है। और एक बात और समझने जैसी है कि भगवान शिव वर्णमाला के और अक्षर हैं, उन अक्षरों के बजाय है को क्यों, हकार को क्यों पकड़ा, ये भी बहुत समझने जैसी है। और हकार जो है शब्द है, हकार शब्द जो है वो जब श्वास बाहर जाती है, जब श्वास अंदर आ रही है तब हकार का आपको अनुभव नहीं होगा। श्वास जब बाहर जाती है तब वो हकार का अनुभव होता है। जब श्वास अंदर आ रही है तब नहीं होगा ये अनुभव। तो पहली बात कि जो जीवन है हमारा वो श्वास लेने जैसा है। एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो कहते हैं कि पहली दफे वो श्वास लेता है, यानी श्वास आई, तब हम सब खुश हो जाते हैं कि बच्चे ने श्वास ले ली। और जब जीवन जाता है तो श्वास छूटती है। छूटने में कहने का मतलब कि जीवन, श्वास जो आती श्वास है वो जीवन का प्रतीक है, जाती श्वास मृत्यु का प्रतीक है। जीवन समझो जैसे प्रकाश की तरह है, और जो जीवन जा रहा है वो मृत्यु, वो अंधकार की तरह है। तो हकार एक जो शब्द है, ये शिव जानबूझ करके बहुत अच्छे ढंग से कि हकार एक मृत्यु का प्रतीक है और जीवन प्रकाश की तरह है।
और प्रकाश में देखो ना, सारी चीजें सीमित हो जाती हैं, प्रकाश में ही हम सब कुछ देख पाते हैं। अंधकार में सब कुछ सिमट करके अंधकार सबको समेट लेता है। जी। स्वामी जी, एक इसी श्वास से हकार और उससे जुड़ी हुआ एक चीज है कि जैसे एक जगह उसने कहा है कि आप जितनी गहरी श्वास लोगे अंदर, जितनी गहरी लोगे, और एक किसी उपनिषद में जब उन्होंने ध्यान कराया तो ये उन्होंने काफी इस पे जोर दिया है कि जितनी गहरी श्वास आप अंदर लेना शुरू होगे उतना ऑक्सीजनेटेड रहोगे, उतना ज्यादा अवेयरनेस को मेंटेन करना इजी है। और एक तरफ हकार की बात है कि श्वास छोड़ने पे ध्यान, लाउत से कह रहा श्वास छोड़ने 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 पे ध्यान रखो। तो इनमें दोनों में सामंजस्य कैसे होगा? दोनों में सामंजस्य वो प्रथम तल की बात है, वो अंतिम कोई चीज जो है प्रथम सीढ़ी को, पहली सीढ़ी को फिर उसी को नकारोगे भी अगली सीढ़ी पे चढ़ोगे ना। स्वास्थ्य को कर लिया, ऑक्सीजनेट हो गए, फिर अब क्या करोगे? फिर दूसरे पार्ट को पकड़ो, जीवन को पकड़ लिया, अच्छी तरह से जीवन बढ़िया हो गया तो अब दूसरे एक स्टेप और हकार को पकड़िए। लाओ से जब कह रहा है तो कह रहे हैं जीवन को तो खूब पकड़ लिए हो, श्वास को एक शरीर के लेवल की बात कर रहे हैं कि ताकि पहले तो शरीर तुम्हारा ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, तब वो दूसरा पार्ट आपका होता है। तो दोनों बातें ठीक है, राइट? सीढ़ियों को अच्छी तरह से समझिएगा। यहाँ पर हम बिल्कुल सिंपल नहीं, यहाँ पर हम दूसरी तरफ गहन साधना की तरफ भगवान शिव छोटी छोटी विधियों के माध्यम से अब लगभग उस तरफ ले जा रहे हैं। सारी विधियों का मूल, जो भी विधियों का मूल है, कैसे तुम्हारा ओंकार से परिचय हो जाए अपने उससे, इन सब विधियों का वही मूल है। और भगवान से उस सारी जो 100 विधियां हैं, वो कैसे तुम अपने शून्य से, अपने आकाश से जुड़ जाओ, और आकाश के किसी भी आयाम से जुड़ जाओ, चैतन्य से जुड़ जाओ, ओंकार से जुड़ जाओ, प्रकाश से जुड़ जाओ, या सीधे शून्य से जुड़ जाओ। बट आकार से कैसे भी तादात्म्य टूट जाए, तो जो पेरीफेरी है वो इसी आकार, इसी शून्य का हिस्सा, इसी निराकार का हिस्सा है। ये दोनों में थोड़ा सा आपको भेद मालूम होने लगे, तो ये विधियां सारी वहीं ले जाती हैं कि कैसे आपको वहां पर कैसे पहुंचा दिया जाए। तो उसमें प्रथम तल पे तो जहां हो उसको ठीक ठाक करो, स्वस्थ करो। तो जब भगवान शुरू में विधियां वो सो बता रहे हैं तो शरीर को ठीक करने को, स्वस्थ करने के लिए। अभी तो पहले तल पे पहली सीढ़ी कमजोर है, ऑक्सीजनेट योर सेल्फ, एक एक को सिखाएं ताकि शरीर एकदम सजग हो जाए। अगर सजग नहीं रहेगा तो जब विश्राम में जाओगे, अतिक्रिया और विश्राम देखो ना, दोनों विरोधी है कि नहीं? तो अतिक्रिया में ताकि एक रोम रोम ऑक्सीजनेट हो जाए, फिर विश्राम में जा सकते हो। तो विश्राम दूसरा पहलू है, तो ताकि विश्राम में आप नींद में न जाओ, जागरण में रहो। तो जब पहले तल पे वो बेसिक बात कर रहे हैं, जब डायनामिक का, इन सब चीजों का प्रयोग करा रहे थे ताकि आप उसके लिए, तो तैयारी को मंजिल मत समझो मियाँ, है जय, राइट, बहुत सुंदर। अब हम कहाँ थे बताओ? चलो, हमारे तुम बीच में गड्ढ मड्ढ कर देते हो, है? बीच में अब कहाँ थे? पानी पी लेता हूँ। पानी किस लिए पीते हैं आचार्य जानते हो? पानी इसीलिए पीते हैं कि ताकि वो कंठ जो है बेचारा फिर वापस आ जाए। तो पानी जो है वो कंठ को ठीक कर देता है। आप स्वामी जी हकार के बारे में बता रहे थे। हाँ, आ गए। तो उस हकार, हकार ह शब्द क्यों चुना? वर्णमाला के इतने अक्षर हैं, उसमें ह शब्द, तो ह शब्द एक ढंग से समझो छोटी मूत्र। जब श्वास आपकी बाहर जा रही है तो एक मृत्यु ही घटित हो रही है। और जो लोग जानकार हैं वो जानते हैं
कि जब मृत्यु घटने लगती है तो श्वास आपकी उल्टी हो जाती है। अगर बहुत संवेदनशील है जो लोग, तो आप अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा थोड़ा प्रयोग किया है, तो मृत्यु से पूर्व करीब ये लगभग 3 महीने पूर्व, उतने ही पूर्व आपकी श्वास ठीक उल्टी चलने लगती है, सारा पसारा वापस आने लगता है। करीब वैसे तो लगता है 9 महीने, लेकिन 3 महीने में आप संवेदनशील है तो पता लग सकता है कि आप जाने वाले हैं, क्योंकि श्वास जीवन जो लेंगे कम, श्वास बाहर जाएगी। और कोई मृत्यु शैया पे हो तो अगर देखोगे बहुत बारीक से, तो वो श्वास छोड़ेगा ज्यादा, लेगा कम, और ऐसा करने लगे तो समझो 3 दिन में उसकी डेथ होने वाली है। श्वास छोड़ेगा, लेगा कम। तो हकार एक मृत्यु का प्रतीक है, और समाधि भी मृत्यु का प्रतीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो लोग अंधकार से डरेंगे ना, वो समाधि से वापस आ जाएंगे। जहां अंधकार हुआ वहां से फिर बैक वापस आ जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे के प्रतीक है। हकार, हकार, आप जब श्वास को हकार पर ध्यान देते हैं तो एक छोटी छोटी मृत्यु घटित होती है। देखो ना, कभी कभी जब आप बहुत तनाव में होते हो तो पूरी श्वास भरते हो, रिलैक्स, यू फील द रिलैक्स, और इसको खूब इसको ध्यान बना लो। जब भी तनाव हो तो पूरी श्वास एक्सेल करके थोड़ी देर रुक जाओ। आप देखोगे कि तनाव से आप धीरे धीरे मुक्त होते जाते हो। और ये हकार, ये श्वास बाहर एक्सेल करके ब्रह्मचर्य के भी बड़े अच्छे प्रयोग किए गए हैं, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन ये हकार इसीलिए भगवान शिव कह रहे हैं कि ये शब्द, ये चुपचाप जो हकार है, आपको एक छोटी मृत्यु देगा। और मृत्यु क्या है? वो मृत्यु जीते जी मरने की कला आपको ध्यान में ले जाएगी। और ध्यान में जैसे ही जाते हैं तो उस देहरी पर पहुंच जाते हैं, जहां से सीधे ओंकार से आपका परिचय होता है, क्योंकि वो शून्य में ले जाएगा, और शून्य में ही ओंकार है, अंधकार में ही। प्रकाश आपको सीमित कर देगा। प्रकाश में हर चीजें आपको दिखाई देती है ना, तो उसकी सीमा, आकार की सीमा हो जाती है। लेकिन अंधकार को देखो तो अंधकार सबको समेटे हुए, अंधकार विराट है, उसकी कोई सीमा नहीं है, और उसी में ओंकार है। तो जो भीतर का प्रकाश है बहुत तेज नहीं है कि उसमें सब कुछ, बस वो प्रकाश और अंधकार का मिला जुला रूप है बहुत। तो अंधकार ही जैसा है, और उसमें ओंकार का गीत है, ओंकार का संगीत बज रहा है। तो इसलिए इस विधि का, ह शब्द का, हकार का, इसका इसीलिए मूल्य है। इसको आप साध भी सकते हो। तो जब भी आपको तनाव घेरे, चिंता घेरे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, श्वास को भरो और पूरी श्वास को मुंह से एक्सेल करके और थोड़ी देर रुक जाओ। और इस एक्सेल की स्थिति में देखोगे इसमें एक शून्यता आपको मिलती है। तो हर हकार एक छोटी मृत्यु है, और हम यहाँ मृत्यु का ही, जीते जी मरने का ही प्रयोग कर रहे हैं। समाधि, ध्यान, जीते जी मरने की कला है। तो हम जो विधि कल किए थे उसी विधि को आज भी करेंगे। तो खड़े होकर के पहले हम थोड़ा सा नृत्य कर लेते हैं, पूरे ऊर्जा से अपने को भर लेते हैं। फिर बैठ करके हम, आप लोगों को आवाज तो सुनाई दे रही सभी को ना? राइट। तो जिक्र, जो सूफियों का जो जिक्र है, वही जो सन्यासियों का है वो ध्यान है। तो आपको हु का प्रयोग करना है। सूफी इसका खूब प्रयोग किए हैं। और हु का प्रयोग करते हुए आपको क्लॉकवाइज घूमना है, इस तरीके से घूमना है क्लॉकवाइज। हु 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 हु, यानी 2 बार करना है, दूसरी बार जोर देना है हु का, और करीब ये क्लॉकवाइज घूमना है ताकि ऊर्जा हमारी नाभि पे आ जाए
और वहीं बैठे जहां आप घूमेंगे। फिर धीरे से आपको लेट जाना है और लेट करके तब ये हकार का प्रयोग करना है श्वास का। तो अपनी रीढ़ गर्दन सीधी रखें और हु का प्रयोग, सूफी का हु का प्रयोग। तो संगीत में चलाता हूं, एक सरल सी मुद्रा, रीढ़ गर्दन सीधी, वहीं बैठे जहां आपको लेटना है। अपनी व्यवस्था पहले ही कर लें।
जहां है वहीं लेट जाए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, मुर्दे की भांति पड़ गए। अभी लेटे हुए श्वास का प्रयोग करेंगे। नाक से गहरी श्वास लेंगे और मुंह को हल्का खुला छोड़ करके श्वास को बाहर फेंक देंगे और इस हकार की ध्वनि को करेंगे भी श्वासों के माध्यम से और सुनेंगे भी। श्वास बाहर फेंक करके थोड़ी देर रुकें और उस शून्यता का अनुभव करें। जब श्वास बाहर रोकना मुश्किल हो जाए तो फिर नाक से श्वास भरें, फिर इसी क्रिया को चलते रहने दें।
बाहर का संगीत धीमा हो गया। अब अपने हकार की ध्वनि और भीतर का संगीत सुनना सरल हो जाएगा और एक एक कदम भीतर की तरफ बाहर श्वास फेंककर शून्यता का अनुभव करें। भीतर एक निर्विचारता, एक निर्भरता घटित हो रही है। फील इट। बाहर का संगीत विदा हो गया। अभी 2 मिनट और इसी क्रिया को चलते रहने दें। अपने आई फोल्ड ईयर प्लग लगाकर इसी क्रिया को 2 मिनट करें, फिर छोड़ दें सब कुछ। अपने शून्य में, अपने निर्विचारता में, अपने अनहद में डुबकी मारेंगे। अब मैं भी नहीं बोलूंगा ताकि मेरी वाणी भी आपको बाधा न पहुंचाए। 2 मिनट और इसी क्रिया को करें, फिर बिल्कुल सामान्य हो जाए।